हम आपके सामने फिर उपस्थित हैं। नेक्स्ट एक्सरसाइज आपकी जो रह रही थी 7.3, राइट। 7.2 मैंने बताई आपको, 7.3 होनी थी, है ना। 7.3 ट्रिग्नोमेट्रिक इंटीग्रेशंस हैं। ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज लर्न होती हैं तब स्टूडेंट को ज़्यादा आसानी रहती है इनको करने के लिए। देखते हैं क्या है उसमें। अ, 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 पहला ही इंटीग्रेशन आपको क्या दिख रहा है, साइन स्क्वायर 2x प्लस 5। अब देखो सीधी सी बात यह है कि उस समय बात हो चुकी है कि अगर लीनियर फंक्शन दिखाई देता है तो आप उसको x की तरह ट्रीट कर सकते हैं, यानी कि उसको अपन साइन स्क्वायर x देख सकते हैं कि ये साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन चाहिए अपन को। अब साइन स्क्वायर x का इंटीग्रेशन तो चाहिए, पर मुद्दा वही है, क्या साइन स्क्वायर का इंटीग्रेशन सिखाया था, केवल साइन x का इंटीग्रेशन बताया था, या फिर कॉज x का इंटीग्रेशन बताया था। जो बिल्कुल बेसिक इंटीग्रेशन बताए थे ना, उनमें केवल साइन x का इंटीग्रेशन बताया था या फिर कॉज x का इंटीग्रेशन बताया था, साइन स्क्वायर का तो बताया ही नहीं। तो आपको सोचना ऐसे है कि साइन स्क्वायर को मैं वैसे उस फॉर्म में कैसे क्रिएट कर सकता हूँ, कैसे मैनिपुलेट कर सकता हूँ। बस अगर वो आपने कर लिया तो आप इसका इंटीग्रेशन, फिर तो आपको ये इंटीग्रेशन पता होगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन, कॉज एक्स का इंटीग्रेशन कैसे बताया था, किस चीज को डिफरेंशिएट करें साइन एक्स आ जाए। कॉज एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो माइनस साइन एक्स आता था, तो माइनस कॉज एक्स को डिफरेंशिएट करेंगे तो प्लस साइन एक्स आएगा, यानी कि साइन एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉज एक्स, और कॉज एक्स का इंटीग्रेशन हो जाएगा साइन एक्स। साइन एक्स को डिफरेंशिएट करते थे तो कॉज एक्स आता था, पर मुद्दा ये नहीं है, मुद्दा है साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। मुद्दा ये है कि साइन स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होगा। अब ये कैसे हो, साइन स्क्वायर का तो फॉर्मूले में है ही नहीं, तो फिर ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। मतलब आपको इसके लिए आइडेंटिटीज पता होनी चाहिए, यानी कि कौन सी आइडेंटिटीज। याद है cos 2x क्या था, cos 2x होता था 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, और cos 2x एक और चीज होती थी 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। अगर किन्हीं लोगों को पता हो, ये सब ड्राइव करवाए हुए हैं, तो यहां से अगर 2 साइन स्क्वायर x को इधर भेजेंगे तो 1 माइनस कॉस 2x आएगा, और 2 को नीचे लिखेंगे तो आप साइन स्क्वायर एक्स को कैसा देख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2 देख सकते हैं। यही बात समझनी है और कोई बात नहीं समझनी, कि साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। साइन स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाई 2। अगर आपको ये पता है तो आप यहां पर लिख पाएंगे 1 माइनस कॉस 2x, x की जगह पे ये डिजिट 2x प्लस 5 लीनियर फंक्शन जो है नीचे 2, ये इसका इंटीग्रेशन अपन जानते हैं। 1 माइनस कॉस 2x, 2x प्लस 5 का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं, सेम इसकी तरीके से हो जाएगा। ये सेपरेट कर सकते हो आप, 1/2 dx माइनस 1/2 कॉस 4x प्लस 10। ये हो गया साहब, दो क्वेश्चन बन, बिल्कुल आप 7.1 में पहुंच गए। अब 7.1 में पहुंच गए आप, बिल्कुल 7.1 में, 7.1 में पहुंच गए हैं। 7.1 में जो इंटीग्रेशन है वो कर रहे हैं अपन। 7.1 में क्या इंटीग्रेशन कर रहे हैं अपन, इसका तो x कर रहे हैं, और इसका क्या कर रहे हैं, cos का भी ऊपर लिखा है, cos का साइन कर रहे हैं, cos का साइन कर रहे हैं। 4x प्लस 10 एज इट इज आएगा, बस इसका जो मल्टीपल होता है इंटीग्रेशन में वो डिवाइड में आ जाता है, प्लस सी, बात खत्म। इतनी सी बात है। यानी कि अगर आइडेंटिटीज लर्न है तो इस एक्सरसाइज में आप जीत जाएंगे, नहीं है लर्न तो कर लो भैया। आपको यहाँ पे जितना भी इसमें काम आ रहा है सारी आइडेंटिटीज बताएंगे। जैसे कि यहाँ पर इंटीग्रेशन है साइन 3x कॉस 4x, साइन 3x कॉस 4x, अगर आपको पता चल रहा हो तो, और जूम करके दिखा देते हैं, नहीं पता चल रहा तो ये देखो, साइन 3x कॉस 4x क्या होगा। हमने तो ऐसा कोई इंटीग्रेशन सीखा ही नहीं है। साइन 3x कॉस 4x मल्टीप्लाई में लिखा हुआ है, सर ने तो 10-12 लिखवाए, 7.2 एक्सरसाइज हुई है, ये तो क्या बात हो गई। तो इसकी है कहानी है,
इसमें कहानी कहानी है कि आइडेंटिटीज है, वो देखना पड़ेगा कौन सी आइडेंटिटीज है, क्या है क्या नहीं है। तो इसके लिए आपको थोड़ा सा समझना पड़ेगा ये फॉर्मूला। आपको याद है साइन ए प्लस बी के लिए आप क्या लिखते थे, साइन ए कॉस बी प्लस कॉस ए साइन बी। ऐसा क्यों? साइन ए माइनस बी के लिए आप क्या लिखते थे, साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो क्या होता है, साइन ए प्लस बी प्लस साइन ए माइनस बी। और इन दोनों को ऐड करते हैं तो ये कैंसिल आउट होकर के इधर क्या रहता है, टू साइन ए कॉस बी। ये दोनों ऐड हो जाते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि जब मुझे ऐसा लिखा हुआ दिखाई देगा, कैसा, साइन और कॉस दोनों, सर टू तो है ही नहीं इधर, टू तो अपन खुद लगा लेंगे, ये टू का मल्टीप्लाई, ये टू का डिवाइड, 1/2 को बाहर लिख देंगे तो क्या दिखाई देगा, 2 साइन 3x कॉस 4x। ये दिख रहा है, साइन 3x कॉस 4x, यानी कि इधर क्या है 3x, इधर क्या है 4x। तो इधर क्या होना आना चाहिए 3x प्लस 4x, इधर क्या हो जाना चाहिए 3x माइनस 4x, ऐसा हो जाना चाहिए। और इधर क्या लिखा हुआ है 2 साइन 3x कॉस 4x। बात समझ रहे हो? इस चीज को ऐसे लिख सकते हैं, साइन 7x प्लस साइन माइनस एक्स। और साइन माइनस थीटा क्या होता है, साइन थीटा। यानी कि आप 2 साइन 3x कॉस 4x को लिख सकते हैं साइन 7x माइनस साइन एक्स। तो इधर आपने जैसे ही इसको लिखा साइन 7x माइनस साइन एक्स, काम खत्म हो गया भाई। वही इंटीग्रेशन बन गया वापस। यार समझने की तो कोशिश करो, कितना इजी बन जाता है, थोड़ा सा रिलेट करना पड़ता है। हाँ, अब जिन्होंने 11th में पूरी ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटीज लर्न नहीं करी, पूरी ट्रिग्नोमेट्री कमाई हुई है, उनके लिए समस्या हो सकती है। पर देखो, अगर वापस से लगते हैं तो क्या समस्या हो सकती है, ये फॉर्मूला लर्न है, ये फॉर्मूला लर्न है, तो ये बन गया साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 7x बाय 7 साइन का माइनस कॉस x, तो यहां क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस कॉस x 1/2 प्लस c, अंदर भेज दो, माइनस कॉस 7x बाई 2 14 प्लस के कॉस x बाई 2, खत्म। इतना आसानी से ये चीजें हो जाएंगी, आप देखते जाएं। बिल्कुल ये फॉर्मूले एंड टू एंड काम के रहने वाले हैं। और आप देखें, अब यहां पर आपको 3 दे दिए, cos 2x cos 4x cos 2x cos 4x cos 6x। 3 में तो कोई फॉर्मूला नहीं है, 3 में नहीं है कोई बात नहीं, 3 में नहीं है कोई बात नहीं। आप तो cos a प्लस बी का फॉर्मूले पे गौर करें, cos a प्लस बी का फॉर्मूले में ही cos होता था, cos a cos b माइनस sin a sin b। तो cos a माइनस b के फॉर्मूले में क्या होता था, cos a cos b प्लस sin a sin b। अगर आप इनको ऐड कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी। अगर किसी को फॉर्मूले लर्न नहीं है तो कहानी बता रहा हूं, 2 cos a cos b, तो वो समझे जना कि जहां पे cos a cos b लिखाई देगा वहां पे क्या लिखना है, वहां पे ये लिखना है। इसका मतलब अगर ये 2x और 4x है, इसका मतलब ये 2x और 4x है, तो अपन को क्या सोचना चाहिए, ये 2x, ये 2x और ये 4x। तो यहां पे अगर 2x और 4x लिखा होगा, 2 cos 2x और cos 4x लिखा होगा, तो यहां पे क्या होना चाहिए, cos 2x प्लस 4x 2x माइनस 4x। इसका मतलब cos 6x प्लस cos 2x, cos माइनस थीटा cos थीटा ही होता है, cos माइनस 2x cos 2x ही रहेगा। तो यहां पर मैं इसकी जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, 2 cos 2x cos 4x। इसकी जगह पे क्या लिख सकते हैं, 2, इसकी जगह पे ऊपर पहले तो 2 नहीं है तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड, 1/2 बाहर रह गया, 2 cos 2x cos 4x
cos 6x, ये ब्रैकेट के अंदर है, इंटीग्रेशन का साइन लगा हुआ है, हर चीज के मायने हैं। इस पर्टिकुलर जगह पे इधर देखो ये लिखा जा सकता है, क्या लिखा जा सकता है, इधर लिखा जा सकता है 1/2, 1/2 को बाहर लिख देते हैं, 1/2 इसकी जगह पे लिख सकते हैं cos 6x प्लस cos 2x, ब्रैकेट क्लोज करके बाहर लिख देते हैं cos 6x। ऑब्वियस सी बात है, कोई बंदा यहां तक पहुंचेगा तो cos 6x को अंदर मल्टीप्लाई करेगा, 1/2 cos स्क्वायर 6 हो जाएगा, 1/2 cos 6x cos 2x हो जाएगा। यही फॉर्मूला वापस हो गया, ये रहा। यहां पे अब 6x हो गया तो 2 cos 6x प्लस 2x, इसको कैसे लिख सकते हैं अपन, ऐड करके लिखेंगे cos 6 and 2 8x, 6 minus 2 cos 4x, cos में प्लस माइनस से फर्क नहीं पड़ता, cos माइनस थीटा cos थीटा। तो इसकी जगह पे वापस क्या लिख सकते हैं, अब फिर कहानी वही आ गई, cos 6x का क्या करोगे, 1/2 इधर ऊपर नीचे फिर 2 से मल्टीप्लाई किया, क्योंकि अपन तो इसकी जगह पे लिखेंगे ना 2 cos 6x, तो 2 नहीं था यहाँ पे, तो 2 लाने के लिए ऊपर नीचे फिर 2 का मल्टीप्लाई कर दिया, 1/4 2 cos 6x cos 2x की जगह पे वापस लिख सकते हैं cos 8x प्लस cos 6x, ये इंटीग्रेशन होगा साहब। अभी भी यहां पर इसका आप जानते हैं cos 8x का sin 8x अपॉन 8, cos 6 का sin 6 अपॉन 6, पर यहां पर अभी भी cos स्क्वायर है, फिर वहीं पहुंचेंगे, अभी पीछे लिखवाया था, यहां पे लिखवाया पहले क्वेश्चन में, ये देखिए cos 2x ये लिखवा रखा, तो cos 2x को कैसे लिख सकते हैं, cos 1 को इधर ले आते हैं, 1 प्लस cos 2x बाय 2 cos स्क्वायर 2x। अब सोचो यहाँ 2 है तो यहाँ पे भी 2 है, सॉरी यहाँ पे cos स्क्वायर x, यहाँ पे केवल 1 है तो यहाँ 2 है, यहाँ पे अगर आप 6 कर दोगे तो यहाँ पे आपको 12x करना पड़ेगा, तो 1 प्लस 12x, जब इधर 1x था तो इधर 2x था, इधर अगर आपने 6x किया तो इधर 12 हो जाएगा, क्योंकि अपने क्वेश्चन में तो cos स्क्वायर 6x है ना, यहाँ पे तो cos स्क्वायर 6x है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 1 प्लस cos 12x अपॉन 2, 1/2 1 प्लस cos 12x बाय 2, 1/4 cos 8x dx, 1/4 cos 6x dx। ये कहानियां समझनी पड़ेंगी कैसे यूज हो रही है आइडेंटिटीज, वरना तो दिक्कत है। देखो अब अगर मैं इसको सेपरेट कर देता हूं, 1/4 dx, 1/4 cos 12x dx, 1/4 cos 8x dx, 1/4 cos 6x dx, कैसे सारे सब कुछ अलग अलग हो गया आइडेंटिटीज से। अब सबका इंटीग्रेशन जानते हैं अपन, cos dx अपॉन ये हो जाएगा 4, 1 प्लस cos 12 का साइन 12x बाय 12, cos का साइन 8x बाय 8, ये 4 ऑलरेडी दी, cos का साइन 6 बाय 6, खत्म। ऐसे सोच सकते हैं, सबकी पावर हटानी होती है, मल्टीप्लाई को अलग करना होता है, सॉल्व हो जाता है। देखो क्या ये आइडेंटिटीज से सारा गेम हो सकता है क्या, बिल्कुल हो सकता है, आइडेंटिटीज तो लर्न करनी ही पड़ेंगी बिल्कुल। नेक्स्ट वाला देखते हैं क्या है, क्यूब आ गया। अब पता होना चाहिए साइन क्यूब के लिए क्या करते थे, साइन 3x का क्या फॉर्मूला था, 3 sin x माइनस 4 साइन क्यूब x। 11th क्लास की बातें हैं ये, 4 को इधर ले आते हैं, 4 साइन क्यूब x इसको इधर ले जाते हैं, 3 sin x माइनस साइन 3x, 4 नीचे भेज देते हैं। तो अगर आपको ये ध्यान है तो ये क्वेश्चन हो गया, ये ध्यान नहीं है तो ये क्वेश्चन अटक गया। यानी कि साइन क्यूब है और लीनियर फंक्शन को तो x की तरह से देखना है, यानी कि साइन क्यूब की जगह लिख सकते हैं अपन, साइन क्यूब की जगह लिख सकते हैं 3 साइन 2x प्लस 1, 3 साइन x की जगह पे 2x प्लस 1
माइनस साइन 3x की जगह पे 2x प्लस 1 अपॉन में 4। अब ये पूरा 7.1 का क्वेश्चन बन गया। इसको जैसे आप 3/4 साइन 2x प्लस 1 dx लिखेंगे, इसको आप 1/4 साइन 2x प्लस 1 लिखेंगे। तो इस सिंपल साइन x का इंटीग्रेशन लिखना है आपको। साइन x का इंटीग्रेशन माइनस कॉस 2x प्लस 1, 2x का 2 मल्टीप्लाई में डिवाइड में 1/4 -1/4 साइन का माइनस प्लस कॉस 2x प्लस 1 डिवाइड में 3 2 6 हो गया। अब ये और बात है कि आप इधर लिखना चाहें -3 कॉस 2x प्लस 1 8, इधर आप लिखना चाहें 1/24 कॉस 2x प्लस 1, ये आप लिखना चाहें, ये और बात है। देख लो सारा आइडेंटिटीज का खेल है। यहां पे साइन क्यूब कॉस क्यूब दोनों आ गया। क्या कर सकते हैं, किसी भी तरीके से दिमाग में अगर आइडेंटिटीज हैं तो लगाया जा सकती है। क्या कर सकते हैं साइन क्यूब में, साइन क्यूब कॉस क्यूब, इसमें एक चीज दिख रही है, साइन एक्स कॉस एक्स दोनों दिख रहे हैं। तो अगर कोई जने है जिसने सोचा है, चीजों को ध्यान से पढ़ा है, तो वैसे सोच सकता है क्या, वैसे सोच सकता है क्या कि साइन 2x का तो फॉर्मूला पड़ा है 2 साइन एक्स कॉस एक्स, इसी के अंदर साइन एक्स कॉस एक्स दोनों साथ दिखते हैं। यहां पे साइन एक्स कॉस एक्स दिख रहा है पर 2 नहीं है, तो 2 नहीं है और क्यूब भी दिख रहा है। अगर अपन इसको ऐसे देखना चाहें साइन एक्स कॉस एक्स, तो ऐसे देख सकते हैं क्या, हाँ देख तो सकते हैं। अब इसको साइन 2x भी बना सकते हैं अगर हम अंदर 8 का मल्टीप्लाई डिवाइड करें। क्यों, क्यों 2 का क्यूब 8 होता है ना, इसको ऐसे देख सकते हैं, सॉरी अंदर नहीं बाहर मल्टीप्लाई करते हैं, 8 का मल्टीप्लाई डिवाइड, तो 2 अंदर भेज सकते हैं। इससे क्या हो जाएगा, इससे 1/8 ये साइन क्यूब का 2x दिखाई देगा आपको। साइन 2x का फॉर्मूला बन गया, क्यूब लग रहा है, साइन 2x का क्यूब बन गया। आपको ये बातें गौर करनी पड़ेंगी, इसीलिए बताई जा रही हैं। क्या पता जब पहले बताई थी आपका कहाँ ध्यान था। अभी आप इसको देखेंगे तो आप अपने मन से देख रहे होंगे, मन से देख रहे होंगे, क्या पता आपको चीजें रह जाए दिमाग में, आप कर पाए। तो साइन क्यूब अभी थोड़ी देर पहले लिखा ना, यहां पर लिखा साइन क्यूब का फॉर्मूला ये रहा, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x, 3 साइन एक्स माइनस 3 साइन एक्स, 3 साइन एक्स माइनस साइन 3x अपॉन 4, साइन क्यूब की जगह पे लिख सकते हैं। सोचो अगर इधर 2 होगा, ऐसा 2 होगा, जब यहाँ 1 था तो यहाँ भी 1 था, यहाँ पे 3 टाइम था, तो 3 साइन 2x माइनस साइन 3 2 6x लिखना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा। अगर मैं साइन क्यूब x के लिए लिखता हूं तो मुझे 3 साइन x माइनस साइन 3x मिला था। अगर मैं साइन क्यूब 2x की जगह पे लिखूंगा तो x की जगह पे 2 हो गया, इधर x की जगह पे 2 हो गया, तो 3 2 6x हो गया। तो ये ध्यान रखना पड़ेगा कि इधर मुझे क्या लिखना है, इधर लिखना चाहिए 1/8 3 साइन 2x माइनस साइन 6x/4 dx। आप इसका इंटीग्रेशन बड़ी आसानी से बता सकते हैं, ये हो जाएगा 3/8 4 32 साइन 2x का इंटीग्रेशन करना है। कांस्टेंट को तो आपको हाथ ही लगाना, 1/32 साइन 6x का इंटीग्रेशन करना है। क्या हो जाएगा 3/32 साइन का इंटीग्रेशन अपन जानते हैं माइनस कॉस 2x, और 2x के बाय में 2 लिखना होता है इंटीग्रेशन के अंदर, ये
7.2 का ही पार्ट है ना, 2x को t मानते हैं, फिर ये 2 नीचे आता है डिनोमिनेटर में, 1/32 साइन 6x का कॉस 6x अपॉन में 2 अपॉन में 6। हाँ, ये और बात है कि इसको कोई ऑल्टरनेटिव मेथड भी लगाया जा सकता है क्या सर? लगाया तो जा सकता है, साइन x को t मान लो, cos x dt हो जाएगा, 7.2 का पार्ट बन सकता है। दूसरे शब्दों में कहें तो ये ऐसे हो सकता है, कैसे लिखा है, कैसे लिखा है, साइन क्यूब क्या लिखा है, पर क्योंकि अभी ये एक्सरसाइज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज की है तो हम चाहते हैं कि उसी से करें। साइन x को अगर t लेट करेंगे तो साइन x का डेरिवेटिव cos x dx बराबर dt दिखेगा, हाँ बिल्कुल दिखेगा। तो अब साइन क्यूब तो है, cos x में से cos स्क्वायर को छोड़ के cos अलग कर देते हैं, cos स्क्वायर को क्योंकि हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर x लिख सकते हैं। अब आप थोड़ा समझो, अगर हमने इधर t लिख दिया साइन x की जगह तो t क्यूब, इधर हमने t लिख दिया तो t स्क्वायर, इधर क्या हो जाने वाला है dt। तो ये कैसे दिख सकता है, टी क्यूब माइनस टी की पावर 5 dt, इधर क्या हो जाएगा टी टू दी पावर 4 माइनस 4 टी टू दी पावर 6 अपॉन 6 प्लस सी। ये भी आंसर हो सकता है। टी की जगह पे वापस क्या पुट कर देंगे, टी की जगह पे पुट कर देंगे टी की पावर 4/4 माइनस टी की पावर 6/6 प्लस सी। टी क्या है, टी साइन है, साइन की पावर 4x/4 माइनस साइन की पावर 6/6, ऐसा कर देंगे, करना तो पड़ेगा बिल्कुल। 6th वाला क्वेश्चन देख लेते हैं। ये वैसे उसी टाइप के क्वेश्चन हो गया जैसे अभी कॉस का दिखवाया था। अब इसमें साइन साइन दिख रहा है, साइन साइन किसके फॉर्मूले में बार बार आ रहा है, कॉस के फॉर्मूले में बार बार आ रहा है, कॉस ए प्लस के फॉर्मूले में कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, है ना, साइन के फॉर्मूले। तो यहाँ पे कॉस का ही फॉर्मूला अप्लाई करके देखेंगे क्या है। दूसरे देखें, कॉस ए प्लस बी में अपन क्या लिखते हैं, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी। कॉस ए माइनस बी में अपन क्या लिखते हैं, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। आप अगर इनको सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये दोनों कैंसिल आउट होते हैं, कॉस वाले ये दोनों ऐड हो जाते हैं। थोड़ा समझोगे चीजों को ना तो आपको आसानी रहेगी। ये क्यों बता रहे हैं, -2 साइन ए साइन बी बन जाता है और माइनस को यहां से यहां भेज दें तो ये नेगेटिव से पॉजिटिव हो जाएगा, कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, और इधर हो जाएगा 2 साइन ए साइन बी, ऐसा बन जाएगा। यानी कि मुझे इसकी जगह पे ये लिखना आना चाहिए कि जब मेरे को साइन साइन दिख रहा है तो मुझे क्या करना है, मुझे इन दोनों की जगह पे क्या लिखना पड़ेगा, मुझे लिखना पड़ेगा ये cos a माइनस बी एक्स माइनस 2x यानी कि x, फिर माइनस cos a प्लस बी यानी कि x प्लस 2x 3x, और ये जो बाहर लिखा रहेगा cos 3x ऐसा का ऐसा ही। इसको अंदर भेजना पड़ेगा, cos x cos 3x माइनस cos स्क्वायर 3x। ये देखो, अब ये ऐसा समय है कि इसमें साइन के भी फॉर्मूले लग गए। इसी में अगर मैं इसको ऐड करता तो क्या दिखेगा, cos a प्लस बी प्लस cos a माइनस बी, और ऐड करने पर ये नेगेटिव था, समझ रहे हैं, ये नेगेटिव था, cos a cos b cos a cos b, ऐड करने पर ये दोनों कैंसिल आउट होते, ये दोनों ऐड होते, तो यहां पर क्या दिखता 2 cos a cos b। तो देखो इधर ये वाला फॉर्मूला भी अप्लाई हो रहा है, यानी कि cos a cos b
अच्छा, इसमें मैंने 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों नहीं किया भाई? तो ये 1/2 इधर बाहर टमटम आ रहा है, इधर भी लिख दिया। अब ऊपर नीचे फिर से आपको 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना चाहिए, ये कर दिया। तो अब क्या दिखना चाहिए? देखो, ये हो जाएगा 1/4 और इसकी जगह पे वापस 2 cos x cos 3x, 2 cos x cos 3x, इधर x है, इधर b की जगह पे 3x है, तो प्लस करना है, यानी कि cos x 4x और फिर बीच में लगेगा प्लस, फिर cos माइनस करना है तो 2x। cos माइनस थीटा से फर्क नहीं पड़ता, cos माइनस थीटा cos थीटा ही हो जाता है। ये माइनस है, 1/2 है, cos स्क्वायर को अभी लिखवाया था, cos 2x का फॉर्मूला जितनी बार यूज हो, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 को इधर ले जाओ, 1 प्लस cos 2x बाय 2, इधर cos स्क्वायर x है, cos स्क्वायर x है, यानी कि अपने पास cos स्क्वायर 3x है, तो यहाँ x है तो यहाँ दुगना हो गया था, 3 है तो यहाँ पे 1 प्लस cos 6x बाय 2 लिखना पड़ेगा। तो इस जगह पे आएगा 1 प्लस cos 6x बाय 2 dx। इन बातों को समझना पड़ेगा। 1/4 cos 4x dx, 1/4 cos 2x dx, और ऊपर ले लेते हैं, क्लियर ले लेते हैं। ये देखो 1/4 cos 2x, ये हो जाएगा 1/4, 1 है तो dx, ये हो जाएगा 1/4 cos 6x dx। अब सारी कहानी आपके हाथ में। 1/4 cos 4x का इंटीग्रेशन sin 4x अपॉन 4, 1/4 sin 2x अपॉन 2 माइनस 1/2 dx का x, 1/4 sin 6x बाय 6 प्लस c। खत्म, फॉर्मूलों की कहानी है। बड़े दिख रहे होंगे, ये 1-2 क्वेश्चन तो ये ऐसे ही हैं, है ना, 2 क्वेश्चन आपको ऐसे ही मिलने हैं, इसमें आप किंतु परंतु नहीं हो सकता है, जैसा है वैसा करना पड़ेगा। यहां पर क्या कर सकते हैं क्वेश्चन नंबर 7 में, 4x sin 8x, अभी आप देख चुके हैं, बार बार वही कहानी हो रही है। ये ऊपर नीचे 2 से मल्टीप्लाई किया, 1/2, अब थोड़ा लिख सकते हैं 2 sin, क्योंकि बता चुके हैं 2 sin 4x sin 8x, अभी आपने पीछे देख लिया, यहाँ पे देखा आपने फॉर्मूला, साइन में क्या होता, cos a माइनस बी cos a प्लस बी, यानी कि साइन में क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, साइन में क्या होता है, a माइनस बी ए प्लस बी, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, ऐसा हो जाएगा साहब। 1/2 ऐसे ही रहेगा, cos 4x का sin 4x बाय 4 माइनस cos का sin 12x बाय 12, और ये 2 भी इधर आ जाएगा। खत्म। यहां से जो फॉर्मूला था वही तो यूज कर लिया, 2 sin a sin b, 2 sin a sin b को क्या लिख सकते थे, cos a माइनस बी माइनस cos a प्लस बी, cos a माइनस बी 4 माइनस 8 तो माइनस के 4x माइनस 4x, cos माइनस 4x cos 4x ही होता है, और a प्लस बी 4 प्लस 8x यानी कि 12x, ये 1/2 ऐसे ही है मल्टीप्लाई में, आप इसको ऐसे लिख सकते हो sin 4x बाय 8 माइनस sin 12x बाय 24 प्लस c। फॉर्मूलों का ही गेम है। यहां से आप देखो 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स फेवरेट है, बोर्ड का फेवरेट है, जब मन है जब उठा के छाप देता है, 2 मार्क्स में 1 मार्क्स में। आपको भी समस्या कहाँ है, ऐसे तो आप तो बैठे भी इसलिए हैं। देखो ना यार, यहाँ पे आप समझो cos 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इसको इधर बुला लो 1 प्लस cos 2x 2 cos स्क्वायर x। आप समझो जब इधर प्लस होता है तो इधर cos स्क्वायर आता है,
इधर 2 है तो इधर 1 है। अगर मैं इधर 1 कर दूं, इधर हम 1 कर दें तो इधर हाफ नहीं हो जाएगा क्या? इधर हाफ नहीं हो जाएगा? इंपॉर्टेंट फॉर्मूला बन जाता है ये, इंपॉर्टेंट 1760 बार यूज हुआ है ये। अब सोचो cos 2x का एक और फॉर्मूला होता है 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। इसको इधर ले लेते हैं, 2 साइन स्क्वायर एक्स 1 माइनस कॉस 2x। ये सब 11th क्लास के फॉर्मूले हैं। यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 2 है, इस 2 को अगर मैं 1 कर दूं, आधा कर दूं, तो इधर भी आधा करना पड़ेगा, 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जब भी 1 माइनस कॉस एक्स दिखेगा 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा, और जब भी 1 प्लस कॉस एक्स दिखेगा 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2 होगा। यानी कि इधर क्या लिखा जा सकता है? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2। इधर क्या लिखा जा सकता है? 2 कॉस स्क्वायर एक्स बाई 2। ये कट गया, क्या बन गया? tan स्क्वायर एक्स बाई 2। और मजे की बात क्या है, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 का इंटीग्रेशन होता नहीं है। ये बात 7.2 में हमने बात करी थी। tan को हमको काय में करना पड़ता है? sec स्क्वायर एक्स बाई 2 पहले -1। 10th क्लास का जो फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा बराबर sec स्क्वायर थीटा -1, उसमें बदलना पड़ता है। उसमें बदल देंगे, फिर हम sec स्क्वायर का इंटीग्रेशन जानते हैं, tan एक्स बाई 2। एक्स बाई 2 का डिवाइड करेंगे 1 बाई 2। जो भी एक्स्ट्रा फंक्शन एक्स के संग आता है उसका डिवाइड में जाता है डेरिवेटिव इंटीग्रेशन के अंदर, माइनस एक्स प्लस सी। ये रेसिप्रोकल के ऊपर आ जाएगा। आंसर क्या दिखाई देगा? 2 tan एक्स बाई 2 माइनस एक्स प्लस सी। ऐसे फॉर्मूले लगाते जाओ, इंटीग्रेशन करते जाओ, आधे पौन घंटे में आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाती है। मैं तो एक्सप्लेन कर रहा हूं शायद इसलिए। cos x अपॉन 1 प्लस cos x क्या कर सकते हैं? cos x अपॉन 1 प्लस cos x, ऐसी स्थिति में तो हम क्या कर सकते हैं? 1 माइनस cos x अपॉन 1 माइनस cos x। इसके डिनोमिनेटर के अपोजिट कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करके देखा कि क्या बना। ये आपकी 10th वाली ट्रिग्नोमेट्री जैसा हो सकता है। ये देखो, एक ब्रैकेट प्लस का a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 माइनस कॉस स्क्वायर को क्या कह सकते हैं? साइन स्क्वायर। हाँ, ऐसा कुछ तो हो सकता है, पर इससे क्या हुआ? ये अंदर चला गया। cos x माइनस कॉस स्क्वायर, नीचे साइन स्क्वायर को सेपरेट करके देखो, ये क्या बन रहा है? ये तो कॉट स्क्वायर बन रहा है। और ये क्या बन रहा है? कॉस अपॉन साइन कॉट, 1 अपॉन साइन कॉसेक एक्स, कॉट एक्स बन रहा है। अगर आपने थोड़ा सा दिमाग लगाया तो आपको वही फॉर्म मिलेगी जिनका आप इंटीग्रेशन जानते हो। अरे इनका ये जो फॉर्मूले लिखाए थे 7.2 से पहले पहले मैंने जो फर्स्ट से पहला वीडियो अगर आपने देखा हो तो वही तो बन गया। कॉट स्क्वायर को अभी लिखा, tan स्क्वायर का नहीं होता, कॉट स्क्वायर का भी नहीं होता, इसको क्या लिखना पड़ता है? कॉसेक स्क्वायर माइनस 1। अब इसका इंटीग्रेशन होता है। कॉट स्क्वायर का इंटीग्रेशन नहीं होता, कॉट स्क्वायर tan स्क्वायर का कोई इंटीग्रेशन नहीं है। आपको उसको सेक स्क्वायर माइनस 1 लिखना पड़ता है, इसको कॉसेक स्क्वायर माइनस 1 लिखना पड़ता है। कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो कॉट एक्स, और कॉसेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन आप लिख सकते हो माइनस कॉट एक्स। तो ये माइनस कॉट एक्स माइनस एक्स, इधर बाहर माइनस है, इसका कॉसेक एक्स का माइनस कॉसेक एक्स, तो माइनस कॉसेक एक्स इंटीग्रेशन होता है कॉसेक एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव। सुनो, कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक एक्स कॉट एक्स होता है माइनस का, यानी कि माइनस कॉसेक एक्स का डेरिवेटिव कॉसेक एक्स कॉट एक्स होगा। तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल क्या आएगा? माइनस कॉसेक एक्स। इस माइनस को अंदर भेज दो, माइनस ने इसको प्लस कर दिया, इसको भी प्लस कर दिया। तो कहने का मतलब यह है कि आइडेंटिटीज ही सारा गेम्स बनाएंगी। ये आपके 9-10 सवाल हैं और यहां से आगे बढ़ते हैं। साइन की पावर 4 है, फिर कॉस की पावर 4 है, साइन की पावर 4, कॉस की पावर 4, साइन स्क्वायर। ये इधर क्या कर सकते हैं? इधर क्या कर सकते हैं? ऊपर साइन स्क्वायर है, 1 प्लस कॉस 2 से क्या कर सकते हैं? अभी किया कि ये वाला तो किया शायद, गायब कैसे हो गया ये?
ये नहीं किया, ये किया है। ये देखो 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स लिख सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सारे कठिन है। साइन स्क्वायर को अकॉर्डिंग टू 10th 1 माइनस कॉस स्क्वायर लिख सकते हो आप। और कॉस 1 माइनस कॉस स्क्वायर को अगर ऐसे देखें तो इसके दो ब्रैकेट बना सकते हो, 1 प्लस कॉस 1 माइनस कॉस, नीचे क्या है 1 प्लस कॉस। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाते हैं ऐसे। 1 प्लस कॉस एक्स का इंटीग्रेशन करना था यार। 1 का x हो जाएगा, कॉस एक्स का क्या हो जाएगा साइन एक्स प्लस सी। ये तो इजी था। कौन से नंबर पे था ये क्वेश्चन? इसको देखो 13 नंबर पे cos 2x माइनस cos 2 अल्फा। क्या कर सकते हैं, अभी cos 2x के फॉर्मूला लिखवाया है, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1 माइनस 2 cos स्क्वायर अल्फा माइनस 1। ये माइनस अंदर जाके इसको प्लस 1 करेगा। डिनोमिनेटर में cos x माइनस cos अल्फा को आप हाथ भी मत लगाओ, 1 और 1 कट कैंसिल आउट, 2 कॉमन cos स्क्वायर x माइनस cos स्क्वायर अल्फा। इधर क्या है cos x माइनस cos अल्फा। इसके दो ब्रैकेट बनाओ, cos x प्लस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा, cos x माइनस cos अल्फा। ये एज इट इज लिखो। ये दोनों कैंसिल आउट हो गए। आपके पास फाइनली बच क्या रहा है, ये बच रहा है 2 cos x प्लस cos अल्फा। अब यहां गलती की संभावना क्या है, 2 cos x का इंटीग्रेशन करना है प्लस 2 cos अल्फा। cos अल्फा को कांस्टेंट है भाई, यहां पे dx का इंटीग्रेशन करना है, cos 2 अल्फा का मत कर देना। कर देते हैं 2 sin x प्लस 2 cos अल्फा डॉट x प्लस सी। खत्म। ये भी सरल था, आप देख सकते हैं, इजी, बोर्ड्स में दे दिए जाते हैं। यहां पे क्या कर सकते हैं, cos x माइनस साइन x, इंपॉर्टेंट है। क्या कर सकते हैं ऐसे क्वेश्चन में, साइन 2x को देखो, क्या लिख सकते हैं 2 साइन x cos x, ये लिख सकते हैं। फिर क्या करना है, 1 प्लस हो रहा है, इधर भी 1 प्लस कर देते हैं बोथ साइड, 1 प्लस साइन 2x। 1 को क्या लिखते हैं साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, और साथ में ये क्या है 2 साइन एक्स कॉस एक्स। तो आप देखो इधर आपको क्या बनता हुआ दिखेगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab साइन एक्स प्लस कॉस एक्स का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। यानी कि आप 1 प्लस साइन 2x की जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट कर सकते हैं, cos x प्लस साइन एक्स का होल स्क्वायर। पर इससे होगा क्या सर, अरे इससे होगा ये कि ऊपर अगर माइनस वाला ब्रैकेट है तो नीचे प्लस वाला बनाओ, जैसे आप उसको टी मानोगे ऊपर वाला dt हो जाए। देखो जैसे ही आप इसको टी लेट करेंगे, cos x माइनस साइन एक्स, नीचे देखते हैं, इसको आपने जैसे ही टी लेट किया, इसकी जगह पे क्या लिखा आपने, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स पे होल स्क्वायर। अब इसको आपने टी लेट करके देखा, किसको, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स को टी लेट किया, तो साइन एक्स का डेरिवेटिव कॉस एक्स का डेरिवेटिव माइनस साइन एक्स, dx इक्वल्स टू dt। तो यहां पर देखो इस जगह पे dt हो गया पूरा cos x माइनस साइन एक्स, और ये हो गया टी स्क्वायर। 7.1 में 7.2 में इनमें इंटीग्रेशन के फॉर्मूले लिखवाए थे, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सिखाया था, 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर सिखाया था। तो माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर होगा, मतलब 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, माइनस 1 अपॉन टी प्लस सी। 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन एक्स होगा, 1 अपॉन टी स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस 1 अपॉन टी होगा, क्योंकि 1 अपॉन एक्स का डेरिवेटिव माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर था। ऐसे याद कर लो,
आसानी रहेगी। टी की जगह वापस क्या लिख देंगे, साइन एक्स प्लस कॉस एक्स लिख देंगे। तो इस तरीके से आपको क्वेश्चन है, आइडेंटिटीज लर्न है तो ये फटाफट फटाफट हो जाते चले जाते हैं। देखो नेक्स्ट क्या दिख रहा है, cos 2x प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स स्क्वायर, ये हो गया 20 20 20। इसमें क्या दिख रहा है, सेपरेट करो हो गया इजी। कौन से नंबर पे है ये, साइन क्यूब 17 है। साइन क्यूब एक्स के नीचे आपने लिखा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। कॉस क्यूब के नीचे आपने लिखा साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स डी एक्स। ये इससे कट गया, साइन अपॉन कॉस 10 सेक एक्स टेन एक्स, प्लस ये इससे कट गया कॉस अपॉन साइन कॉसेक एक्स कॉट एक्स। सेक एक्स टेन एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स, तो इसका इंटीग्रल सेक एक्स। कॉसेक एक्स कॉट एक्स का डेरिवेटिव होता है माइनस के कॉसेक एक्स, तो इसका इंटीग्रल माइनस कॉसेक एक्स। अरे यार कॉसेक एक्स कॉट एक्स किसको डिफरेंशिएट करने पर आता है, कॉसेक एक्स को। क्या आता है, माइनस कॉसेक एक्स कॉट एक्स। तो कॉसेक एक्स कॉट एक्स का इंटीग्रल माइनस कॉसेक एक्स होगा। एंटी डेरिवेटिव बता रहा हूं ताकि याद रहे फॉर्मूले, कंफ्यूज नहीं कर रहा हूं। यहां cos 2x है, इसके लिए फॉर्मूला लिख दो। cos 2x का फॉर्मूला cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। cos 2x का फॉर्मूला यहीं से शुरू होते हैं। cos 2x को लिख सकते हैं cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर। cos 2x को लिख सकते हैं 2 cos स्क्वायर x माइनस 1। cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर x। cos 2x को लिख सकते हैं 1 माइनस टेन स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। ये सब लिख सकते हैं cos 2x को। हम यहाँ पे कौन सा लिखने वाले हैं, ये लिखेंगे, इसके दो ब्रैकेट बनाएंगे क्योंकि डिनोमिनेटर में cos x प्लस साइन x है, ताकि हम उसके एक ब्रैकेट को काट सकें। स्क्वायर भी लग रहा है, हाँ। एक इसके दो ब्रैकेट बने, cos x प्लस साइन x और cos x माइनस साइन एक्स। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की आइडेंटिटी है ना, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में क्या होता है, एक ब्रैकेट प्लस का लिखते हैं, एक ब्रैकेट माइनस का लिखते हैं। यहां पर नीचे क्या डिनोमिनेटर में लिख रहा है, cos x प्लस साइन एक्स। ये कैंसिल आउट हो रहे हैं, क्या रह रहा है अपने पास, cos x माइनस साइन एक्स। बस इसका इंटीग्रेशन करना है। cos x का इंटीग्रेशन साइन एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा। cos x का इंटीग्रेशन sin x और sin x का इंटीग्रेशन माइनस cos x हो जाएगा, प्लस सी आंसर आ जाएगा। और क्या है, ये क्वेश्चन है, ये इंपॉर्टेंट है। ये देखो यहां पर क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा पता हो आपको तो ये कर सकते हो, साइन इनवर्स cos को लिख सकते हैं साइन 90 माइनस थीटा। 90 प्लस भी लिख सकते हो, 90 माइनस थीटा। 90 प्लस नहीं करना है क्योंकि वो साइन का चक्कर है, कॉस का चक्कर है, वो वाला चक्कर है, डोमेन रेंज वाला। तो यहां पर हो जाएगा ये π/2 माइनस एक्स साइन, इसका π/2 का इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस एक्स dx का इंटीग्रेशन करेंगे, π/2 dx का x, इसका x स्क्वायर बाय 2 प्लस सी, बात खत्म। और क्या है, 23-24 क्वेश्चन है ये, अच्छा है, इसको बता रहे हैं अपन। पहले सरल वाले देख रहे हैं जिससे कॉन्फिडेंस आ जाए बाकियों में। यहां पर इसको टी लेट करना है, बताओ ये 7.2 से रिलेटेड हो गया। e की पावर x डॉट x को टी लेट करना है। इसको टी लेट करने से होगा क्या, इसको टी लेट करने से ये होगा u डॉट v लगेगा। e की पावर x का e की पावर x को छोड़ दिया, प्लस e की पावर x को छोड़ा, x का 1 dx बराबर dt। यहां से e की पावर x कॉमन लेंगे तो x प्लस 1 dx इक्वल्स टू dt। इसका मतलब यह है कि इस जगह पे, पूरे की जगह पे ध्यान से देखो,
dt लिखना है, इधर आपको dt लिखना है और इधर आपको cos स्क्वायर t लिखना है इधर। अब 1 अपॉन dt इक्वल्स टू cos स्क्वायर t को अपन ऐसे नहीं सकते, sec स्क्वायर t dt। अब इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, sec स्क्वायर t tan t, अरे यार tan x का डिफरेंशियल sec स्क्वायर x होता है, sec स्क्वायर x का इंटीग्रल tan x होगा, मतलब tan t प्लस c। t की जगह अपन लिख देंगे e की पावर x डॉट x। इसमें ऑप्शन वाला है चक्कर है, tan e, बी ऑप्शन आंसर है इसका। और क्या है, इसमें क्या कर सकते हैं अपन, इसमें सेपरेट कर सकते हैं, साइन स्क्वायर, ये आ गया साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। इसमें क्या कर सकते हैं, कॉस स्क्वायर एक्स, ये आ गया नीचे साइन स्क्वायर एक्स डॉट कॉस स्क्वायर एक्स। ये थोड़ा सा इतना ये ऐसा हो सकता है, सेक स्क्वायर हो जाएगा, इधर से इसको ये कॉसेक स्क्वायर हो जाएगा, सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan x, कॉसेक स्क्वायर का माइनस कॉट x। ये जितने भी इंटीग्रेशन कर रहा हूं सब स्टार्टिंग में पहले पहले लिखे थे, बार बार वही लिख रहा हूं। जब भी इंटीग्रेशन की बारी आ रही है तो वही 10-15 इंटीग्रेशन है जो बार बार लिखने पड़ रहे हैं। उससे पहले क्या हो रही है, ओवरऑल मैथ्स लग रही है। ये 10th क्लास की मैथ से सेपरेट कर देना, ऐसे काट देना, साइन 1 अपॉन कॉस स्क्वायर को सेक स्क्वायर लिख देना, 1 अपॉन साइन स्क्वायर को कॉसेक स्क्वायर लिख देना। इतनी बुद्धि तो लगानी पड़ेगी 12th का इंटीग्रेशन करना है तो, कि भाई हाँ मेरे को ट्रिग्नोमेट्री दिख रही है, मैं यहाँ पे ट्रिग्नोमेट्री अप्लाई कर पाके वहां पहुंच रहा हूं जहां पे मुझे 10-12-20 फॉर्मूले याद करने के लिए कहा था और मैं उसका इंटीग्रेशन लिख दूंगा। पर समस्या ये है कि आप इतना भी दिमाग, क्योंकि इतना दिमाग लगाएंगे कैसे यार, फोन है ना अपने पास, फोन चलाना पड़ेगा। अब कुछ हम रह रहे हैं जो कि थोड़े से अच्छे से हैं। एक तो ये है, ये दिया गया भी है टेस्ट में, कैसे देखें इसको। इसमें कहानी यह है कि ये बिल्कुल अलग है, साइन 1 अपॉन साइन a माइनस बी से मल्टीप्लाई करते हैं, 1 अपॉन साइन a माइनस बी से डिवाइड करते हैं। याद रखना पड़ेगा, मैंने कहा मान तो यही लो, मान तो यही लो कि याद रखना पड़ेगा। अब इस a प्लस बी में क्या होता है, a माइनस बी में एक बार x जोड़ते हैं, एक बार x घटाते हैं। नीचे वाली सिचुएशन बनाने की कोशिश करते हैं, cos x माइनस a cos x माइनस b, ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं, ऐसे बनाने की कोशिश करते हैं। अब इससे में आप देखो नीचे x माइनस a है और x माइनस b है, अगर मैं इन दोनों को देखूं तो x माइनस b तो बन रहा है, इन दोनों से x माइनस b तो बन रहा है। इन दोनों में से माइनस कॉमन लेंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा और x नेगेटिव हो जाएगा, तो x माइनस a भी बन रहा है और ये डिनोमिनेटर में ऐसा कैसा ही लिखा रहेगा, 1 अपॉन साइन a माइनस बी भी ऐसे ही लिखा रहेगा। ऐसी फॉर्म बनने से आपका कहानी है कि साइन a माइनस बी, देखो इसको क्या देखो, इसको ऐसे देखें आप, 1 अपॉन साइन a माइनस बी, ये ऐसा कैसा ही। इसको देखें आप, साइन x माइनस बी, साइन a कॉस b, कॉस x माइनस a माइनस साइन a कॉस b प्लस माइनस कॉस a साइन b, कॉस a की जगह पे x माइनस b की जगह पे साइन x माइनस a। ये डिनोमिनेटर में है कॉस x माइनस a कॉस x माइनस b। ये फॉर्मूला साइन a माइनस b का फॉर्मूला, साइन a कॉस b माइनस कॉस a साइन b, ये लिख दिया। a की जगह पे x माइनस b है, b की जगह पे
x माइनस ए है। थोड़ा सा ध्यान देने की आवश्यकता है। 1 अपॉन साइन ए माइनस बी तो कांस्टेंट वैल्यू है, ये आपसे कुछ नहीं कह रही है, बाहर पड़ी रहेगी। इधर आप इसको सेपरेट कर दें, साइन x माइनस बी कॉस x माइनस ए माइनस कॉस x माइनस बी साइन x माइनस ए, अपॉन में जब इसको सेपरेट करेंगे तो ये अपॉन में आएगा। cos x माइनस ए cos x माइनस बी, ये अपॉन में आएगा cos x माइनस ए cos x माइनस बी। तो ये आपको ऐसा दिखना चाहिए क्या? नहीं, ये ऐसा दिखना चाहिए। ये दोनों गए, इधर से ये दोनों कट गए, तो 1 अपॉन साइन x माइनस ए, ये साइन अपॉन कॉस टेन, ध्यान देना, टेन x माइनस बी का इंटीग्रेशन लगेगा, और इधर टेन x माइनस ए का इंटीग्रेशन लगने वाला है। अब टेन का इंटीग्रेशन उस समय पे बताया था, log cos x। log cos x क्यों सर? log cos x का मतलब क्या है? 1 अपॉन कॉस, कॉस का माइनस साइन, माइनस टेन एक्स, टेन एक्स का इंटीग्रेशन माइनस टेन एक्स का इंटीग्रेशन log cos x लिख सकते हैं। यानी कि टेन एक्स के लिए माइनस log cos x लिख सकते हैं, या फिर log sec x लिख सकते हैं, या फिर log sec x लिख सकते हैं। इधर लगा रहेगा 1 अपॉन साइन ए माइनस बी, 1 अपॉन साइन ए माइनस बी log sec x माइनस बी अपॉन में sec x माइनस ए प्लस सी। ये कैसे हुआ log? अरे यार, tan x को डिफरेंशिएट करें, सोचो, tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? log cos x को डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या होगा? 1 अपॉन कॉस होगा, cos का डेरिवेटिव माइनस साइन होगा, तो क्या निकल के आएगा? माइनस टेन एक्स। हाँ, तो फिर इसका मतलब tan x के लिए अगर कोई इंटीग्रेशन पूछ रहा है तो माइनस log cos x लिख दो, क्योंकि इसका डेरिवेटिव ये आना है, tan x आना है। माइनस log cos x लिखते तो क्या होता है? यहाँ माइनस भी होता, माइनस माइनस प्लस tan x। अच्छा, और अगर आप log sec x को डिफरेंशिएट करोगे तो आपको क्या मिलेगा? 1 अपॉन sec x का sec x tan x, तब भी बात ऐसी है। तो हमने बोला कि tan x का इंटीग्रेशन log sec x या माइनस log cos x याद कर लो, वो यूज हुआ है यहां पर। और कुछ बच रहा था, ये था, ये था, ये था, ये भी अच्छा है। इसको कैसे देखें? अभी कल परसों इसमें क्या कर सकते हैं अपन? ऐसा लगता है कि इसमें ऊपर नीचे cos का मल्टीप्लाई डिवाइड कर दो। डिवाइड क्यों कर रहे हैं साहब? मल्टीप्लाई डिवाइड, मेरे को ऐसा लग रहा है कि साइन अपॉन कॉस जो है ना वो 10 बन जाएगा। हाँ, बन तो जाएगा। और cos की पावर 4 ऊपर जाके sec की पावर 4 बन जाएगा। साइन अपॉन कॉस tan x बन जाएगा। उससे क्या फायदा है? मैंने कहा tan x को t लेट कर लेंगे ना, sec स्क्वायर x डॉट sec स्क्वायर x लिख सकते हैं। हाँ, लिख तो सकते हैं। और sec स्क्वायर को क्या लिख सकते हैं? एक sec स्क्वायर को छोड़ देते हैं, एक sec स्क्वायर को 1 प्लस tan स्क्वायर लिख सकते हैं। tan की टर्म में हो जाएगा बाकी का सम, और एक sec स्क्वायर रह जाएगा। ऐसा लॉजिक लगाएंगे तो tan x को t लेट करने पर sec स्क्वायर x dx इक्वल्स टू dt हो सकता है। हाँ, ये बात भी सही है। तो फिर उसकी जगह पे dt हो जाएगा, तो पूरा क्वेश्चन 1 प्लस कैसा दिखने लगेगा? 1 प्लस टी स्क्वायर बाई टी dt दिखने, इधर टी स्क्वायर, इधर टी, और dt सेपरेट करूंगा तो कैसे दिखने लगेगा? 1 बाई टी प्लस टी स्क्वायर बाई टी dt 1 बाई टी का log t प्लस टी की पावर 2 बाई 2। इसको सेपरेट किया तो टी स्क्वायर से कट के टी रह गया, टी का इंटीग्रेशन टी स्क्वायर। अब आप देखो ना यार, बार बार जहां पे इंटीग्रेशन की बात आ रही है ना, इतना इरिटेट कर देते हो तुम लोग जब गलत बोलते हो।
मतलब वो स्टार्टिंग के 20 फॉर्मूले बार बार इंटीग्रेशन में लिखने हैं, बाकी सब जो हो रही है वो अलजेब्रा है। 7.2 ये देखो टी लेट करना, वो आपका एंड नवे चैप्टर तक भी पीछा नहीं छोड़ेगी। 7.2 इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन, यहाँ पे 10x की जगह टी पुट करना, ये इंटीग्रेशन बाय सब्स्टिट्यूशन है। और फिर इस फॉर्म में ले आना जिस फॉर्म में आप वो इनिशियल इंटीग्रेशन जानते हो 10-11, पर क्या करें लॉग टी की जगह पे क्या पुट कर सकता हूं, टी किसको लेट किया था 10 को, यहाँ पे 10x लिख दूंगा, 1 प्लस इधर क्या लिख दूंगा 10 स्क्वायर एक्स लिख दूंगा बाय 2 प्लस सी, बात खत्म। यहां पे क्या दिख रहा है cos 2x 2 sin स्क्वायर एक्स, cos 2x का वो फॉर्मूला देखो 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाँ सही है, प्लस 2 साइन स्क्वायर एक्स, हाँ ये भी सही है। तो फिर कहां सही नहीं है, ये तो कट गए। हाँ 1/2 का मतलब sec स्क्वायर एक्स, sec स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन 10x, ये तो सही है। cos कौन सा क्वेश्चन नंबर है ये, प्लस में लिख रहे हैं 2 साइन स्क्वायर एक्स, बिल्कुल cos 2x का फॉर्मूला 2 cos स्क्वायर माइनस 1, या फिर 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर होता है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर लिख देंगे, प्लस का 2 साइन स्क्वायर कट जाएगा, 1/cos का sec स्क्वायर हो जाएगा, 1/cos स्क्वायर का sec स्क्वायर हो जाएगा, उसका इंटीग्रेशन लिख देंगे। अब एक लिख रहा है 10 की पावर 4 और एक लिख रहा है कहीं पे cos की पावर 4 sin की पावर 4, तीन क्वेश्चन है जो पावर 4 में दिख रहे हैं। 10 की पावर 4, ये क्या कर सकते हैं 10 क्यूब 2x sec 2x, यहां पे मुझे ऐसा लग रहा है कि एक तो ऐसा लिखा रहने दो sec 2x tan 2x, और एक tan स्क्वायर को निकाल के उससे बात करते हैं बाहर, tan स्क्वायर 2x dx, क्योंकि sec x tan x का तो इंटीग्रेशन अपन को मालूम है, कुछ इधर से देख लें। इस tan स्क्वायर का भी इंटीग्रेशन अपन को नहीं मालूम, इसके संग क्या हो सकता है, tan स्क्वायर को लिख सकते हैं sec स्क्वायर 2x माइनस 1। क्या कर रहे हैं 10th की ट्रिग्नोमेट्री लगा रहे हैं, 11th की भी नहीं लगा रहे। सोचो आप इसको अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो यहां क्या दिख सकता होगा sec क्यूब 2x tan 2x, और ये जब यहां मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा sec 2x tan 2x। इससे क्या बेनिफिट हो रहा है, 10x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x लगेगा, फिर भी sec x tan x बचेगा। sec x को t मानेंगे तो sec x tan x लगेगा। इसका तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं ना sec x tan x, यानी कि sec 2x बाय 2। अरे sec 2x का डेरिवेटिव कर रहे होते तो क्या लिखते sec 2x का sec x tan x, sec 2x tan 2x, 2x का 2 मल्टीप्लाई में या डिवाइड में लिख दो, sec x tan x लिखा है उसका इंटीग्रेशन sec x लिख दो, sec 2x अपॉन 2 लिख देंगे क्योंकि इधर 2x है। ये तो बात समझ में आ गई। अब इसका क्या करें sec क्यूब tan 2x लिख रहे हैं, sec क्यूब tan 2x लिख रहा है, इसमें से एक sec स्क्वायर निकाल दें तो फिर क्या हो जाएगा sec x को t मानेंगे, sec x tan x dx, ऐसा देखो इधर दिखा देते हैं, ऐसे लिखा है sec क्यूब 2x tan 2x। मैं ये सोच रहा हूं कि इसको ऐसे लिख दूं sec 2x, ऐसे लिख दूं क्या sec स्क्वायर 2x डॉट sec 2x tan 2x dx। अब मैं कहना चाहता हूं कि sec 2x को t मानते हैं तो क्या हो जाएगा sec 2x tan 2x का 2 dx बराबर dt। तो dt बाई 2 लिख सकते हैं अपन, इस जगह पे, इस जगह पे टी स्क्वायर लिख सकते हैं, टी स्क्वायर dt बाई 2, ये हो जाएगा t की पावर 3/3, ये हो जाएगा 1/6 sec 2x का क्यूब। क्या कहते हो, ऐसा कर देते हैं। इसका हो जाएगा
sec क्यूब 2x बाय 6 और ये हो जाएगा sec 2x बाय 2 प्लस c। ऐसा भी आंसर दिया जा सकता है। कौन से क्वेश्चन की बात हो रही है? क्वेश्चन नंबर 15 की बात हो रही है। ठीक है साहब। और tan की पावर 4 है और अपने पास cos की पावर 4 भी था कहीं, ये रहा, sin की पावर 4 भी था। इसमें क्या कर सकते हैं? साइन की पावर 4 में क्या कर सकते हैं? cos की पावर 4 में क्या कर सकते हैं? cos की पावर 4 2x है और एक और है tan की पावर 4x है। ऐसा है। कहां कहां पे लिख रहे हैं? 16 नंबर पे लिख रहा है tan की पावर 4, 11 नंबर पे लिख रहा है tan 11 और 16, ये नंबर डले हुए हैं एक्सरसाइज 7.3 में। साइन की पावर 4, साइन की पावर 4 क्या लिखें? साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं, साइन स्क्वायर का स्क्वायर लिख देते हैं। साइन स्क्वायर क्या लिखें? अभी देखा था, अभी देखा था cos 2x का फॉर्मूला। अपन को यहां से कैसे भी करके पावर हटानी है, 1 माइनस 2 साइन स्क्वायर एक्स। तो इधर लेके आएंगे तो क्या हो जाएगा? 2 साइन स्क्वायर को अपन क्या लिख पाएंगे? 1 माइनस कॉस 2x। 2 को नीचे बढ़ा देते हैं, 1 माइनस कॉस 2x बाय 2 लिख पाएंगे अपन इसको, साइन स्क्वायर को। इसका होल स्क्वायर खोल देंगे, a माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। इसके तो फिर 1/2 1/2 1/2 सेपरेट कर सकते हैं, तो ये कैंसिल आउट हो रहा है। ये 1/2 1/2 इसका इंटीग्रेशन dx, इधर cos 2x का dx, इनका इंटीग्रेशन हो जाएगा। इसकी कहानी आ गई वापस cos 2 स्क्वायर की। cos स्क्वायर को वापस हटाना पड़ेगा, तो अपन यहां पे देख पा रहे हैं कि cos 2x को क्या लिख सकते हैं? देखो cos 2x को होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, इस 1 को इधर ले आते हैं तो 1 प्लस cos 2x बाय 2 लिख पाते हैं cos स्क्वायर 2x को, क्योंकि अब पहले साइन में था तो ये किया, अब cos स्क्वायर है तो ये लिखेंगे, क्या लिखेंगे? ये 1/2 तो बाहर है, ये वाला, इसकी जगह लिखेंगे 1 प्लस cos 2x, 2 का हो जाएगा 4x। इधर 2 है तो 4 हो जाएगा इधर, क्योंकि इधर 2 cos स्क्वायर x, 2 नीचे 1 इधर, ये फॉर्मूला अभी कितनी बार लिखवा दिया। यानी कि बताना ही चाह रहे हैं कि ऐसे आपको सारा पावर वावर का सिस्टम खत्म करना पड़ता है, फिर आप इंटीग्रेशन कर सकते हैं। और वो पावर खत्म करने के लिए आपको फॉर्मूले आने चाहिए। ऐसा बन सकता होगा, इसका इंटीग्रेशन x/2, इसका cos का साइन 2x/2, इसका 1/4 x, इसका 1/4 साइन 4x/4 प्लस c। ये और बात है कि ये x और ये दोनों ऐड हो जाएंगे तो 2x और ये में एक गए x गए तो x/4 लिख सकते हैं आप इसको, माइनस साइन 2x/2 प्लस साइन 4x/4 प्लस c। खत्म। देखना तो पड़ेगा cos 2x का क्या करें, tan 4x का क्या करें। ऐसे ही cos 2x को सोच लो, इसको ऐसे लिख दो, cos 2x की होल पावर cos, ऐसे स्क्वायर लिख दो। अभी लिखा cos 2x के लिए अभी क्या लिखा, 2 cos स्क्वायर x माइनस 1, 1 को इधर ले आओ, 1 प्लस cos 2x/2 लिखते हैं अपन cos स्क्वायर के लिए। इधर एक x है तो इधर 2 होना चाहिए, इधर 2 है तो अपन को कितने लिखने पड़ेंगे, 1 प्लस cos 4x/2, फिर होल स्क्वायर खुल जाएगा, a स्क्वायर प्लस 2 cos 4x प्लस cos स्क्वायर 4x, फिर वापस यही लिखना पड़ेगा, इसकी जगह पे फिर यही लिखना पड़ेगा 1 प्लस cos की पावर 8x/2। अरे इधर 4 है तो इधर 2 लिखना पड़ेगा, इसकी जगह पे 4 की जगह पे इधर 2 था
तो कॉस स्क्वायर को अपन ने क्या लिखा, 1 प्लस कॉस 4x, इधर 4 है तो इसको लिखेंगे 1 प्लस कॉस 8x, 2 कॉस 4x। अब इतना कर सकते हो आप यार, ये x, इसका ऐसे शॉर्ट में बता रहे हैं, कुछ थोड़ा पेन वैन चलाओ। 2 कॉस साइन 4/4, इधर 1/2 ये x, ये साइन 8/8 अपॉन में 2, ऐसे करके देखना पड़ेगा। tan का क्या सिस्टम बनाएंगे, tan का, tan की पावर 4 का क्या करें, tan की पावर 4 को देखो, tan की पावर 4 को ऐसे लिख दें क्या, tan की पावर 4 में ऐसे लिख लेंगे अपन, tan स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर, हाँ ये लिख सकते हैं, tan स्क्वायर डॉट tan स्क्वायर। एक tan स्क्वायर को लिखते हैं sec स्क्वायर -1, इसको लिखते हैं sec स्क्वायर -1। ऐसा क्यों, tan x को t मानेंगे तो sec स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा, अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं इसका इससे, और माइनस इसको लिखते हैं tan स्क्वायर x dx। अब बात को सुनो, इसको t मान रहे हैं ना, किसको, sec x को t मान रहे हैं, तो sec x का, sec x tan x होता है डेरिवेटिव, तो tan x को t मान रहे हैं, तो tan x का sec स्क्वायर x dx बराबर क्या दे देगा, dt। तो ये तो dt हो जाएगा, इधर t स्क्वायर हो जाएगा, इसका तो इंटीग्रेशन बन गया t की पावर 3/3। इसका क्या करें, इसका तो अपन सर जानते हैं ना, sec स्क्वायर x -1, sec स्क्वायर का अपन जानते हैं, sec स्क्वायर का tan x माइनस x का 1, माइनस अंदर गया प्लस, प्लस c, t की जगह वैल्यू पुट कर देते हैं, t की जगह पे क्या लिख देते हैं, t किसको माना था, tan x को, tan की पावर 3x/3 माइनस tan x प्लस x प्लस c। इस तरीके से ये आपको 24 सवाल करीब दिखाए गए विथ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। आशा करता हूं आपको समझ में आया होगा, समझ में आना मुद्दा कभी नहीं रहा, समझ में आने के लिए तो ऐसा है कि इतने लोग लगे हुए हैं तो समझ में चीजें आनी ही हैं। आपको आएंगे जब अपने हाथ से इनको बैठ के आप खुद करेंगे बिना देखे। जब आपको नहीं आए तो आप किसी से मदद लें, देखें, पूछें, यही तरीका होता है। वैसे तो चीजें आपको आ जाएंगी तो सब बढ़िया है, नहीं आएंगी तो समझ